नेक्स्ट है आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट पी, पीक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 7, -3 एंड पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, 9 इज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीसी ईयर 2025 में। ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका पॉइंट क्या है पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 7, -3। जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है आपका क्यू, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको 3, 9। तो आपसे कहा गया है कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू का जो मिड पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स आप बताइए क्या होंगे। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है? मिड पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा। हमें क्या करना है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हमें पता है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माने x, y, उसका फॉर्मूला होता है आपका x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये क्या होता है? जब आपको कोई एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो आप उसके मिड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ x1, x2, y1, y2 क्या है? x1 और y1 है वो होते हैं आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, वो क्या है आपके x1 और y1। यानी यहाँ पे x1 है 7, y1 है आपका -3। फिर x2 और y2 क्या है? जो आपका सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं? x2, y2। तो यानी यहाँ पे जो x2 है वो बन गया 3, y2 है वो बन गया आपका 9। x1, x2, y1, y2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए फाइंड करते हैं। x, y इज इक्वल्स टू x1 था आपका 7, x2 था आपका 3 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2, y1 था आपका -3 प्लस y2 था आपका 9 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया। चलिए आगे सोल्व करें इसे। x, y इज इक्वल्स टू 7 + 3 कितना होता है? 10, सो दैट इज 10/2, -3 + 9 ये होता है 6/2। और आगे सोल्व करें तो आपका जो आया x, y 10/2 होता है आपका 5, 6/2 होता है आपका 3। तो हम कहेंगे जो आपका PQ लाइन सेगमेंट थी उसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आए? 5, 3। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।